वेलकम टू सेरेन। आज रैंडम बुक्स में मैं विक्रमादित्य वीर गाथा की सेकेंड बुक को रिव्यू करने वाली हूँ। इसका कवर पेज तो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरा वीडियो द गार्जियन ऑफ हलाहल वापस देख सकते हैं। विक्रमादित्य वीर गाथा सीरीज में जितनी भी बुक हैं, आई थिंक द कॉन्स्पिरेसी एट मेरू मेरी फेवरेट है उनमें से सबसे ज्यादा। नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कवर पेज बट इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी मुझे बहुत पसंद है। सो हम डिस्कस करते हैं कवर के अंदर क्या है। तो आई थिंक रीडर्स को जो हिस्ट्री पसंद करते हैं या माइथोलॉजी पसंद करते हैं उनका फेवरेट पेज होता है ज्योग्राफी का, जहां पर जो भी राज्य हमें दिखाए गए हैं वो एग्जैक्टली पृथ्वी में कहाँ है वो शो करते हैं। तो वैसे ही हमारे ऑथर शत्रुजीत नाथ ने इन सारी बुक्स में हमें वो पेज दिया है ज्योग्राफी का, या आप देख सकते हो स्क्रीन पे। नॉट पाताल लोक और इंद्रलोक बट पृथ्वी में जितने भी राज्य उन्होंने लिखे हैं वो सब यहाँ मेंशन है। और मैं जब भी ये बुक पढ़ती हूँ तो कई बार मैं पलट के देखती हूँ कि अच्छा कहाँ वॉर हो रही है, अच्छा ये कितना दूर है। तो आई थिंक आप सबको भी ये बहुत पसंद आता होगा। आगे है द मेजर कैरेक्टर। तो द मेजर कैरेक्टर्स में वो सारे कैरेक्टर आते हैं जो आपको याद रखने हैं या आपको समझना है वो किनका नाम है। तो उनके नाम के आगे डिस्क्रिप्शन होता है, हम सब जानते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं इस बुक में 4 पेजेस हैं। आई नो मेजर कैरेक्टर्स 4 पेज में आ रहे हैं। इट मीन्स आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये बुक कितनी एपिक है, इसकी स्टोरी लाइन कितनी बड़ी है। सो बेसिकली ये बुक लिखी गई है इंग्लिश में बट ये बेस्ड है इंडियन हिस्ट्री पे। सो जहां भी संस्कृत या हिंदी का कोई वर्ड यूज किया गया है उन वर्ड्स का मीनिंग इस इंडेक्स में दिया गया है। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है जिनको हिंदी या संस्कृत नहीं आती है, वरना अगर आप इस इंडेक्स को देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल वर्ड से हम सब बेसिकली जानते हैं। लास्ट बुक खत्म हुई थी, द गार्जियन ऑफ हलाहल खत्म होती है जब अवंती में लास्ट देवताओं का अटैक होता है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। और उससे काफी लॉस हुआ था अवंती के वॉरियर्स को, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था अवंती के वॉरियर्स को। देन विक्रमादित्य आते हैं, उन्हें बचाते हैं। तो ये उस वॉर के बाद अब विक्रमादित्य समझ गए हैं कि हलाहल अवंती में सेफ नहीं है, क्योंकि देवता और असुर दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। सो वो डिसाइड करते हैं इसे ऐसी जगह छुपाने का जहां पर देवता या असुर ना समझ पाए और ये हलाहल सेफ रहे। तो आप लोग ने कहानियां सुनी होंगी विक्रमादित्य और बेताल की, मतलब विक्रम बेताल के नाम से कहानियां काफी फेमस रही हैं। अगर आपने कहानियां नहीं पढ़ी होंगी तो आपने ये नाम तो सुना ही होगा, विक्रम बेताल। तो ऑथर ने शत्रुजीत नाथ ने ये जो इनकी फ्रेंडशिप है विक्रम और बेताल की उसको यहाँ यूज किया है। बट जो स्टोरीज हमने पढ़ी हैं छोटे में वो स्टोरीज नहीं, उसके पहले का कुछ समय उन्होंने लिखा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां विक्रमादित्य हलाहल को छुपाते हैं। बट इस बुक में असुरों ने स्मार्ट मूव लिया है, राइट। देवताओं ने एक भयानक आक्रमण किया था बट असुरों ने इस टाइम पे स्मार्ट मूव लिया, और जो कि प्रैक्टिकल है। जो भी हिस्ट्री रीड करता है हिंदूज की, उन्हें ये पता होता है कि असुर कोई बहुत ही कमतर राज्य के लोग नहीं हैं या लोक के लोग नहीं हैं। राक्षसों और देवताओं में सबसे बड़ा फर्क आता है कर्म और धर्म का, जिसमें से कई राक्षस, कई असुर बहुत अच्छे धार्मिक भी थे, उन्हें उसका फल भी मिला था। तो सबसे बड़ा फर्क इनमें यही है कि धर्म और कर्म, बहुत कई बार अहंकार आ जाता है जिसका कर्मा उन्हें भरना पड़ता है। तो असुरों और देवताओं में शक्ति, बल या दिमाग में कोई फर्क नहीं है, वो है कर्म। इवन वो ही इंसानों पे भी लागू होता है। और शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु हैं, उनसे हम ये एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो कोई स्मार्ट डिसीजन लेंगे। तो यहाँ इस बुक में असुरों ने काफी स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं। और वहीं पर इस बुक में उसको बैलेंस करने के लिए देवताओं के बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक्स हुए हैं। तो एक जगह पे असुर अपने दिमाग से अवंती को वीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से देवता अपने आक्रमण से अवंती को वीक कर रहे हैं। और असुरों ने इस तरीके से अपना स्मार्टनेस यूज करी कि उन्होंने केवल विक्रमादित्य को ही नहीं, पूरे अवंती को अपने एहसान में दबा दिया। पर मैं फिर से कहूंगी, महादेव के डिसीजन को कम आंकना मतलब
गलती तो देवताओं और राक्षसों की थी। उन्होंने विक्रमादित्य को स्टिल कम आका, भले उनने स्मार्टनेस दिखाई या उनने अपनी शक्ति दिखाई, बट उनने विक्रमादित्य को फिर से कम आका। फर्स्ट बुक से अलग, या मैं कहूँ बाकी तीनों बुक से अलग, ये बेसिकली ये जो सेकेंड बुक है द कॉन्स्पिरेसी एट मेरू, इसमें काफी शक्तिशाली आक्रमण हुए हैं अवंती पर या अवंती के और राज्यों पर, आसपास के राज्यों पर। हुना अटैक, राक्षसों का अटैक, देवताओं का अटैक, अही का अटैक, लेकिन यक्षों का अटैक। और ये सारे अटैक से हर बार अवंती, उनके 9 काउंसिल या विक्रमादित्य, ये सब बचे हैं किस्मत से, राइट। उनकी शक्ति नो डाउट बहुत थी, बट उनपे अटैक करने वाले उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। तो हर सिचुएशन में विक्रमादित्य के दुश्मन ने कुछ ऐसा किया जो कि वो एक्चुअली उनकी हेल्प के लिए नहीं करना चाहते थे, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि हर लोकेशन पर विक्रमादित्य का राज्य बचा है दुश्मन की हेल्प से, जो कि आए तो उन्हें नष्ट करने के लिए थे, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करके चले गए। अनजाने में उनकी हेल्प हो गई, या फिर जानते हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि एहसानों तले दबे, तो उन्होंने बिना बताए हेल्प कर दी। तो इस तरीके से ये, और इस बुक की खासियत है क्योंकि इसमें सारे अटैक हुए हैं जो कि जीतते हैं विक्रमादित्य, बट अपने दुश्मन की मदद से अनजाने में। अब उन अटैक्स में क्या क्या हुआ था वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको बुक रीड करनी पड़ेगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग अटैक्स हैं। अगर आप पढ़ोगे आपकी सांसें रुक जाएंगी, जब आप बहुत स्पीड से पढ़ना शुरू करते हो कि आगे क्या होने वाला है, फटाफट। और एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट को तो मैं अभी नहीं बता सकती, बट जब आप रीड करोगे तो आपको वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट मिलेंगे, जो कि आई नो एज एन रीडर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, जो हमें कुछ नया मिलता है रीड करने के लिए, और वो सेटिस्फेक्शन मैं आपसे नहीं छीन सकती, जो सेटिस्फेक्शन हमारे ऑथर ने अमर सिम्हा से छीना है, राइट। अमर सिम्हा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विक्रमादित्य के 9 काउंसिल में से एक काउंसिल मेंबर है। ही इज वेरी स्ट्रांग, उन्हें वॉर बहुत पसंद है, और वही आई थिंक पुराने जनरेशन में से सबसे शक्तिशाली वॉरियर बचे हैं 9 काउंसिल में, और उन्हें वॉर बहुत पसंद है। और वो इसी कारण से फर्स्ट बुक में चले गए थे बॉर्डर पे कि मैं हुना से लड़ूंगा, मैं साका से लड़ूंगा, लेकिन वहां कोई वॉर नहीं हुई। फिर जब अवंती में दानवों ने अटैक किया, अमर सिम्हा वहां नहीं थे। जब अवंती पे देवताओं ने अटैक किया, अमर सिम्हा वहां नहीं थे। जब अवंती में फिर से, नॉट अवंती में, उनके एक मित्र राज्य पे हुना ने अटैक किया, अमर सिम्हा वहां नहीं थे। देन फिर से जब अवंती पे देवताओं ने अटैक किया, मतलब देवता थे बट एक्चुअली इंद्र ने कुछ असुरों को भेजा था, बट अटैक वो देवताओं के साइड से ही था, तब भी अमर सिम्हा वहां नहीं थे। फिर भी एक वॉरियर ऐसा नहीं जिसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़ना, दैट्स वाई वो मारता है। नो, अमर सिम्हा वैसा कैरेक्टर नहीं है। अमर सिम्हा को फाइट पसंद है, उन्हें वॉर पसंद है, उन्हें शक्ति पसंद है, और सबसे ज्यादा जो इंसान इस स्टोरी में एगर रहता था लड़ाई के लिए, उस इंसान को शुरुआत की 5-6 फाइट मिली ही नहीं। एक वॉरियर की शक्ति देखने से एक वॉरियर का फ्रस्ट्रेशन देखना आई थिंक ज्यादा मजा आता है। मैं सैडिस्टिक नहीं हूँ, बट आई नो आप भी समझोगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स देखने में बड़ा मजा आता है, तो ऑब्वियसली रीड करने में बहुत मजा आता है अमर सिम्हा का ये पूरा जर्नी। लेकिन फाइनली आई थिंक शत्रुजीत जी का दिल थोड़ा सा पिघला, और फाइनली उन्होंने एक अटैक में अमर सिम्हा को भेजा, जो अटैक अही के थ्रू अवंती में होता है। वहां अमर सिम्हा टाइम पर पहुंचे, और वो फाइट भी बहुत ही अमेजिंग है। बट एट द एंड हर फाइट जो भी इस बुक में अवंती के वॉरियर, राजा, काउंसिल जीते, उसका कहीं ना कहीं रीजन कोई दुश्मन था, और वो दुश्मन का रीजन था जिससे उसने सपोर्ट किया। और फाइनली वो टाइम आया, वो एहसान वापस लेने का टाइम जब आया, विक्रमादित्य से उनकी सबसे प्यारी चीज छीन ली गई, और उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। या तो वो अपनी पत्नी को वापस जीवित देखें, या वो
महादेव ने जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे त्याग दें। तो आपको द कॉन्स्पिरेसी एट मेरू का रिव्यू कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसे ढेर सारा शेयर कीजिए।